सुंदर होता है मन अति सुंदर। मंगनी के बाद से दिव्यम जी ने हमें मैसेज ही नहीं किया। सब ठीक तो है ना? राधिका, हल्दी के लिए तैयार हो जा बेटा। हम हल्दी के लिए तैयार हो जाते हैं। चल बेटा, वजन कर ले। 2 दिन से सिर्फ सूप, सैलेड और फ्रूट पे है ना, थोड़ा सा तो वजन कम हुआ होगा। देख ले, चल चप्पल निकाल, चल। सिर्फ 500 ग्राम कम हुआ है। देख, तू आज सिर्फ पानी ही पीना, ठीक? मम्मी, हाँ। लेकिन शादी तो आज है ना, तो एक दिन में 5 किलो वजन कैसे कम होगा? वो तो हम भी नहीं जानते, लेकिन शादी तक तू कुछ मत खाना, सिर्फ पानी पीना। जो भी खाना शादी के बाद खाना, ठीक? चल तैयार हो जा, हम आते। मम्मी की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। राधिका दिल की बड़ी साफ लड़की, तू उसे अपना ले और ये काया को भूल जा। तबीयत खराब हो जाएगी। दिव्यांग, तू समझता क्यों नहीं है? तुझे आलू का पराठा तुझे सूट नहीं करता, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या सुजाता तुम भी है? अब आलू जैसी बीवी मिली है तो बेचारा आलू के ही पराठे खाएगा ना। ये तो अच्छी बात है, आज से हमारे बेटे गोलू को कोई नहीं चिढ़ाएगा। बस कीजिए भाभी, जब से ये रिश्ता तय हुआ है आप ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। बस मेहरबानी कीजिए। नहीं नहीं सुजाता, मैं तुम्हें ताने नहीं मार रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। पूछो कैसे? तुम्हें ताने सहना सिखा रही हूँ। हाँ, कल अगर मोहल्ले वाले तुम्हें ताने मारे तो तुम्हें बुरा ना लगे। क्यों? सही कहा ना मैंने? बस करो तुम दोनों। शादी वाला घर है, इसको जंग का मैदान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से सुन लो मेरी बात तुम दोनों। आज घर में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अरे शहर की सबसे बड़ी शादी है, और अगर तुम दोनों ने कोई गड़बड़ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चलो, हल्दी की तैयारी करनी है। मुझे हल्दी वल्दी की रस्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। आइए आइए प्लीज। नमस्ते दादी जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हम कुछ गलत वक्त पर आ गए क्या? वो क्या है ना, आजकल के बच्चे शगुन से, रस्मों से बचते रहते हैं, बस उसी की चर्चा हो रही थी। वैसे तो ये रस्म जो है लड़की के मामा मामी करते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि राधिका के कोई मामा नहीं है, तो आज हम चाचा चाची एक तरह से उसके मामा मामी बन के ही आए हैं शगुन लेकर। कहा है बेटा, टेबल पर रख दो। अच्छा दादी जी, हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि वहां राधिका की भी हल्दी की रस्म पूरी करनी है। काय बेटा, चलो चलो, खड़ी क्यों हो? हल्दी की तैयारी करनी है। प्लीज काया, बस एक बार मेरी बात सुन लो।
अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो घर के पीछे वाली बालकनी में आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। काया, ऐसा लगता है ना जैसे कल की बात हो। क्यों, क्या हुआ? रंजीत, तुम्हें याद है इसी आंगन में काया और राधिका गुड्डे गुड़िया की शादी करवाते थे। आज हमारी बेटियां इतनी बड़ी हो गई कि इनकी शादी होने वाली है। रंजीत, ये बेटियां इतनी बड़ी क्यों हो जाती हैं? कुछ समझ में नहीं आता। अगला नंबर हमारी काया का होगा, हमें पूरा विश्वास है। हमारी काया को भी एक अच्छा परिवार और एक अच्छा लड़का मिलेगा। बस महादेव सुन ले। प्लीज आ जाओ काया। काया, मेरी बात सुनो। हम तुमसे 2 सवाल पूछेंगे, जवाब हाँ या ना में देना। क्या तुम हमसे प्यार करते हो? हाँ काया, बहुत। क्या तुम अभी के अभी ये शादी तोड़कर हमसे शादी कर सकते हो? जवाब दो दिव्यम, हाँ या ना। काया, ये शादी मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। हमारे लिए ये सब आसान है क्या? हम जिस इंसान से प्यार करते हैं उसकी शादी अपनी बहन, अपनी बेस्ट फ्रेंड से होते हुए देखना नहीं है हमारे लिए आसान दिव्या। मैं समझता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। कब? शादी हो जाने के बाद? काया, कभी तो लगता है तुमने और राधिका ने ना मिलकर हमें बेवकूफ बनाया है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम उसे मैसेज करते रहे ये सोचकर कि वो मैं हूँ, और राधिका तुम्हें जवाब भी देती रही। वाह, कितनी अच्छी कहानी है ना। तुम दोनों ने आमने सामने कभी बात नहीं की है क्या? आमने सामने? काया रुक जाओ, काया रुक जाओ। काया,
जल्दी जाकर के कपड़े बदल ले, हल्दी मुहूर्त का समय हो रहा है। ठीक है माँ। मैं इनकी वजह से अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। नमस्ते भाभी, आओ बेटा। देखिए कौन आया है। काया, राधिका की बहन हो ना तुम, तो तुम्हें घर के साज सजावट में हाथ बटाना चाहिए था, और तुम हो कि मेहमान बनकर आई हो। क्या शालिनी? अरे वो चाची जी कुछ काम था ना हमें, इसीलिए। अम्मा जी, आज कितना अच्छा दिन है, आप भी ना। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अच्छा सुनिए ना, लड़के वालों के यहाँ से हल्दी नहीं आई, और वहाँ पर हल्दी शुरू हुई है नहीं ये भी नहीं पता। इतना परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएगी, अभी तो अम्मा को समझा रही, कभी खुद भी समझ लिया करो। हाँ हम शरबत लेकर आते हैं, बैठिए बैठिए। आए मेरा बच्चा। बस बस तय जी, अब हो गया। ये बात भी सही है। वैसे तेरी हल्दी तो इस छोटे वाली कटोरे में ही आ जाएगी, पर बड़ा सा कटोरा तेरी होने वाली पत्नी के लिए ही लगेगा ना। और हाँ सुजाता, कमरे में किंग साइज बेड भी लगवा लो। और हाँ देख लेना, हो सके तो वो कमरा तुड़वा कर एक बड़ा कमरा भी बनवा दो। राधिका के लिए कहीं कमरा और बिस्तर छोटा ना पड़ जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने? भाभी, सबकी सोच आपकी तरह नहीं होती है, और आप हमारी बहू की चिंता करना बंद कीजिए। ठीक है। बस अब आप लोगों का हो गया तो मैं जाऊं, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। नहीं मुन्ना, अब तुम्हें हल्दी लग चुकी है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। कहाँ जाना है? और ऐसा कौन सा जरूरी काम है? ऑफिस में तो सबको छुट्टी दी है ना, तो फिर कहाँ जाना है? राधिका से आमने सामने मिलना है, उसे सारा का सारा कंफ्यूजन दूर करना है। उसको बताना है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। दिव्यम जी की इतनी सारी मिस कॉल्स और एक वॉइस नोट भी है। राधिका मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। बोलो मुन्ना, कहाँ जाना है? एक दोस्त से मिलने जाना है। अरे तो दोस्त को यहाँ बुला लो। दूल्हा और दुल्हन को जब हल्दी लग जाती है ना, तो घर के बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि नजर लग जाती है। लेकिन दादी मुझे चल बेटा, रस्मों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। यहाँ मेरी पूरी जिंदगी का मजाक बन रहा है, उसका क्या? जग्गू, वो तुम्हारे कमिश्नर दोस्त आज फंक्शन में आने वाले हैं ना? हाँ माँ, उनके साथ शहर के नामी ग्रामी लोग भी आ रहे हैं। आखिर मेरे इकलौते बेटे की शादी जो है, मैंने सबको बुलाया। तो राधिका को बताना होगा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, नहीं करता मैं उससे प्यार। लेकिन कैसे बताऊं? कहीं बाहर नहीं जा सकता, फोन तो कर सकता हूं।
राधिका फोन उठाओ जल्दी। आज फोन नहीं उठा रहे। वैसे जब काया समझकर मैसेज करता था तुरंत रिप्लाई कर देती थी। आज जब सच्चाई बताने के लिए कॉल कर रहा हूं तो कॉल नहीं उठा रही। तुम्हें फोन उठाना पड़ेगा राधिका। कुछ शिकायत अजी सुनते हैं, लड़की वालों के यहाँ से हल्दी आ गई। आगे की हल्दी आ गई, चलो। क्या हुआ काया, तुम ऐसे घूर क्यों रही हो? अरे तुझे हल्दी लगते देख वो भी सोच रही है कि उसका भाग कब खुलेगा, उसका टाइम कब आएगा जब उसको हल्दी लगेगी, है ना? चल बेटा, तुम भी राधिका को हल्दी लगाओ। दिव्यम प्लीज कुछ करो और ये शादी जल्दी से तोड़ दो। दिव्यम जी की इतनी सारी मिस कॉल्स और एक वॉइस नोट भी है। राधिका मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। वहां पर भी हल्दी चल रही होगी शायद, इसीलिए फोन नहीं उठा रही। लेकिन मैसेज तो पढ़ ही सकती है ना। शादी तोड़ने का बस यही एक तरीका बचा है अब। अरे बाप रे, दामाद जी के इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस राधिका को देते हैं। राधिका, अरे इसकी तो चार्जिंग खत्म होने वाली है, चार्ज पे लगा देते हैं, फिर राधिका को देंगे। वैसे भी हल्दी वाले हाथ से फोन उठा नहीं पाएगी। राधिका मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। राधिका मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। उम्मीद करता हूं तुम मेरी हालत समझोगी। वो जो मैंने तुम्हें मैसेज किए थे कोई और समझ कर किए थे। मैं किसी और से प्यार करता हूं। देखो इस शादी में ना मैं खुश हूं ना तुम खुश रह पाओगी। करम फूटे हमारे बच्ची के। ये सब क्या है? हे भगवान, हमारी पोती के नसीब में ये सब क्यों? ये सब किसी को बताना होगा। किसे बताए? वो
क्या हुआ दादी, किसी का फोन था? अरे दीजिए ना। आज के दिन भी फोन। जा जल्दी से नहा ले, वरना ये हल्दी का रंग चढ़ जाएगा पगली। जा जा रहे, फोन तो दीजिए, चार्ज करना है। नहाने जाना सीधा। अम्मा जी हम आते हैं। इतने मुश्किल से रिश्ता जोड़ा है, कैसे भी करके हमें वो मैसेज डिलीट करना ही होगा। अम्मा, आगे की जो भी रस्म है हमें बता दो, और उसमें जो जो सामग्री चाहिए मैं बता दो। लिस्ट दे दो हमें। हाँ हाँ, दो मिनट आते हम। अरे 2 ही मिनट नहीं है ना हमारे पास। अरे आप वैसे ही बता दीजिए, हम अरे देर हो जाएगी, हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे। चलिए। मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया। चलो अच्छा है, हल्दी का पक्का रंग नहीं चढ़ा। जवाब क्यों नहीं दे रही राधिका? कैसा जवाब? दिव्यम जी की इतनी सारी मिस कॉल्स और एक वॉइस नोट भी है। तेरी राधिका से बात हुई? राधिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुमने उसे सच बता दिया? हाँ, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं काया से प्यार करता हूँ। लेकिन ये जरूर बता दिया कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। उसने मैसेज देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया। नहीं देगी जवाब। क्यों? मुन्ना, वो लोग मुहूर्त पर पहुंचने वाले। अभी अभी तेरे पापा से उनकी बात हुई है। अगर राधिका ने शादी से इनकार किया होता तो फिर वो लोग मुहूर्त पर कैसे पहुंचते? अच्छे से जानते हैं हम ऐसी लड़कियों को और उनके खानदान वालों को। तू बहुत सीधा है मुन्ना, और तेरे पापा भी बहुत सीधे हैं। उनके इसी सीधेपन का फायदा उठाया उन लोगों ने और राधिका को उनकी नजरों में अच्छा बना दिया। और तेरे पापा को राधिका पसंद आ गई। उनकी गोलमुखी लड़की को बैठे बिठाए इतना स्मार्ट, इतना अच्छा लड़का मिल गया, इतना अच्छा खानदान मिल गया, इतने रईस लोग मिल गए। भला कोई क्यों ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ने के लिए मना करेगा? माँ, मैं पूरी जिंदगी राधिका के साथ नहीं बिता सकता। मैं उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता माँ। भले दिव्यम जी राधिका से प्यार ना करे, लेकिन शादी के बाद तो प्यार हो ही जाता है। हमारे जमाने में कहाँ एक दूसरे को देखते थे, लेकिन शादी के बाद पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ निभा लेते थे। नहीं, हम ये बात किसी को नहीं बता सकते। काश आज का दिन कोई मेरी जिंदगी से डिलीट कर दे माँ। मैं काया से प्यार करता हूँ, मैं उसे खो नहीं सकता। लेकिन पापा को कौन समझाएगा? नहीं समझेंगे माँ। मैं क्या करूँ माँ? तू भाग जा।
जोड़े को देखती ही रहेगी या तैयार भी होगी? पहन ले। जानती हूँ तुम्हारे ससुराल वालों ने भेजा है। माँ ये आप क्या कह रही हो? सही कह रही। तेरा प्यार काया है और वो तुझे मिलना ही चाहिए। एक बार तू और काया शादी कर ले, कुछ दिन बाद सबके सब मान जाएंगे। मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, और ये भी नहीं पता कि काया मुझसे शादी करेगी या नहीं। वो बहुत नाराज थी मुझसे। तो उसका नाराज होना तो बनता है ना। तू ही सोच कि उसे कैसा लग रहा होगा। जिस लड़के से वो प्यार करती है वो उसी के सामने किसी और लड़की के साथ शादी कर रहा है। अब तू जा और उसे मना, ताकि तुझे उस राधिका के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद ना करनी पड़े। तू सोच क्या रहा है मुन्ना? मुन्ना, अगर तू अभी नहीं गया ना तो काया तेरी कभी नहीं हो पाएगी। तुझे अपना प्यार पाना है ना, तो तुझे ये कदम उठाना ही होगा। लेकिन राधिका, तो उसके बारे में इतना मत सोचो। वो बहुत ही मतलबी लड़की है। सच जानते हुए भी वो किसी से कुछ नहीं कह रही। अब तू मुझे बता, तू भागने को तैयार है या नहीं? तू अपनी जिंदगी काया जैसी परफेक्ट लड़की के साथ अपनी परफेक्ट जिंदगी बिता सके, ना कि उस मोटी लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करे। क्या तुम अभी के अभी ये शादी तोड़कर हमसे शादी कर सकते हो? मैं काया से भागकर शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटा राधिका तैयार हो गई क्या? हाँ जी पापा। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर मैं चली। लेकिन माँ, आधे से ज्यादा मेहमान आ चुके हैं, शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। इन सब के बीच से निकल के मैं कैसे भागूंगा? तू बस काया से बात कर, बाकी सब अपनी माँ पर छोड़ दे। हम सब संभाल लेंगे। सच में? तुम क्या संभालने की बात कर रही थी सुजाता? अरे हम दिव्यम से कह रहे थे, दिव्यम शादी को लेकर के बहुत परेशान हो रहा था। कह रहा था कि सब कुछ परफेक्ट होगा कि नहीं, तो हम कह रहे थे सब कुछ परफेक्ट होगा, और अगर नहीं हुआ तो हम है ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। वैसे माँ, आपको कोई जरूरी काम था क्या? कुछ बात करनी थी? हाँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी। मुन्ना अपना हाथ दे। हमारे बाग की नन्ही सी कली किसी और का घर महकाने चली। देख रही हैं आप, इतनी सी थी, हम अपनी गोद में सुलाते थे तुम्हें लोरियां सुनाकर। हमारी उंगली थामकर चलना सीखा था तुमने, और जब स्कूल ना जाने की जिद करती थी तो हम जाते थे तुम्हारे साथ। अपने पापा के हाथों से खाना खाती थी तो हमारी नन्ही सी गुड़िया कब इतनी बड़ी हो कि हमारे आंगन को छोड़कर वो किसी दूसरे आसमान में उड़ान भर रही है।
रोना नहीं। हे भोलेनाथ, दिव्यम जी का राज हमें राजी रखना होगा। ये तेरे लिए। ये तेरे दादाजी की घड़ी थी। उनकी इच्छा थी कि तेरी शादी के दिन तुझे ये तोहफा दे। तुझे पता है ये घड़ी पावर पे नहीं चलती, हाथ की नब्ज पे चलती है। वैसे तेरे दादाजी तो रहे नहीं, लेकिन उनकी इच्छा का सम्मान तो करना चाहिए ना। वैसे गोलू इस घर का सबसे बड़ा लड़का है और ससुर जी के हर एक चीज में इसका सबसे पहला हक होना चाहिए। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब गोलू की शादी होगी ना, तो उसके लिए भी कुछ खास है मेरे पास। अब चलो। जी माँ, आप चलिए, हम आते हैं। गाड़ी की डिक्की खोल के रखो। एक काम करो भाई, ये गाड़ी में रखो, दूसरा लेके आना वापस। बिटिया को काला टीका लगाना मत भूलना, आज बहुत ही प्यारी लग रही है। लो भाई, 2 टैक्सी आगे, हम भी चले। तो आधा सामान डिक्की में रखवा दिया है। आप एक काम करिए, गाड़ी में बाकी लोगों के साथ जाइए, हम दूसरी गाड़ी मंगा रहे हैं, उसमें राधिका को टिकाना है। ठीक है। और फोन कर देना याद से। जी। मम्मी, हाँ बेटा। ये काया कहाँ रहेगी? ये कब तक आएगी? अरे आ जाएगी बेटा। लो जी, हम आ गए। हेलो राधिका। हे रंजीत, सॉरी लेट हो गया। काया, मुझे बताओ क्या करना है। कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पता है कितनी घबराहट हो रही थी हमें। हमारे होने या ना होने से फिर शादी थोड़ी रुक जाएगी। क्या फर्क पड़ता है? ये क्या कह रही हो काया? कुछ नहीं, छोड़। बहुत प्यारी लग रही है तू आज। सच में? कहीं मेकअप तो ज्यादा नहीं हो गया है ना हमारा? काया, क्या हुआ? हमसे कोई गलती हुई है क्या? तुम दोनों बातें करती रहोगी? चलना नहीं? देरी हो रही है ना? अरे चलो चलो जल्दी आ चुका है। क्या हुआ काया? किसका मैसेज है? वो ऑडिशन के लिए। अरे आज के दिन तो ये सब काम छोड़ दो। आज हमारा दिन है ना, तो अपना सारा टाइम हमें दो। आ जाओ। काया, मैंने फैसला कर लिया है। मैं राधिका से शादी नहीं करूंगा। 10 बजे मुझे तुम अपने घर के बाहर मिलना। तुम और मैं भागकर शादी कर लेंगे। हाँ, एक काम करो, राधिका को लेकर आओ, हम दूसरी गाड़ी से आते हैं। ठीक। ठीक है भाई, गाड़ी आगे लो। आओ बेटा राधिका, चलो गाड़ी में बैठो। सामान अंदर रखवा दिया है। हाँ, आ जाओ, आगे लो। गाड़ी में बैठो। राधिका, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या हुआ आपको? आज सुबह से आप बुझी हैं, ठीक है ना आप? तो जल्दी चलो, पहुंचना है जल्दी। आइए हम आपको छोड़ते हैं। ठीक है ना अम्मा? हाँ। बैठो अम्मा, बैठो आप। काया, अब अपने इस चेहरे पर से ना टेंशन को हटा दो। दिव्यम को इस राधिका ने तुमसे छीन लिया है, और अब वैसे भी शादी का समय हो गया। क्या ही कर लेगा अब दिव्यम? हम क्या करें? दिव्यम एक अमीर घर का लड़का है। अरे लाखों में क्या, लाखों में। अरे जाओ उसके पास और शादी कर लो। राधिका का क्या होगा? अरे दिव्यम वैसे भी राधिका को पसंद नहीं करता। काया, वहाँ क्या कर रही हो? चलो हमारे साथ। अरे काया, क्या हुआ? ठीक हो ना? दरअसल राधिका की शादी की खुशी में इसने ठीक से खाया पिया नहीं ना, तो इसलिए शायद चक्कर आ गया होगा। पागल हो गई हो क्या काया? डाइट हमारी हो रही है ना, तो तुमने खाना क्यों छोड़ रखा है? अभी
तुम्हारी शादी में थोड़ा टाइम बचा है तो हम घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे। आप लोग प्लीज जाइए जब तक। हम लोग साथ में चलते हैं, काया को घर पर ड्रॉप कर देंगे। हाँ ठीक है। हाँ शालिनी, तुम काया का ध्यान रखना। जल्दी जल्दी। काया ड्राइवर, चलो, आराम चलो, से बैठो। घर जाना और प्लीज फेरू तक आ जाना। राधिका बेटा। हाँ मम्मी। चलो बेटा, आजा, गाड़ी में आजा, बैठो, देर हो आजा, जाएगी। हाँ, हाँ, आजा चल। सॉरी राधिका, लेकिन अब हम दिव्यम के साथ फेरे लेकर ही आएंगे। प्लीज काया, जवाब दे दो। ठीक है, रात को 10 बजे हमें लेने आ जाना। काया मान गई। मुन्ना, मुन्ना क्या कर रहा है? जरा आराम से, बाहर आवाज चली जाएगी तो सब बिगड़ जाएगा। सॉरी सॉरी माँ, लेकिन काया मान गई। मुझे पता था तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अब जल्दी से तैयार हो जा। हाँ? यहाँ हम सब संभाल लेंगे। संभाल लेंगे मतलब? सॉरी, हम अभी निकाल लेते हैं। टिफिन जी, आ जाओ। माँ, ये मोहन है, केटर्स के वेटर में से एक। अब शादी में तुम्हारी जगह ये बैठेगा। ये बनेगा राधिका का दूल्हा। आज तो और ज्यादा सुंदर लग रही है। शादी के बाद आरती के साथ ले जाऊंगी, लेकिन अभी इतर से स्वागत है। आजा बेटा। ये तो भैया पहली शादी देख रही हूँ जहाँ पे बारात दुल्हन के घर नहीं जा रही है, बल्कि दुल्हन की बारात दूल्हे के घर आ रही है। भाभी क्या फर्क पड़ता है, बारात यहाँ से जाए या वहां से आए, बहू बन के तो राधिका बिटिया को ही आना है ना बेटा? अरे अरे, अब तो सीधा बहू बन के ही आशीर्वाद लेना बेटा। हमारे जमाई राजा तैयार हुए या नहीं? सुजाता गई है तैयार करवाने। देखना, जब वो तैयार होकर आएगा ना, बिल्कुल राजकुमार की तरह आएगा। आइए आइए आइए, आओ बेटा, ध्यान से ध्यान से। माँ मैं सही तो कर रहा हूँ ना? पापा से इतना बड़ा झूठ बोल रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो हमको भी नहीं लग रहा है मुन्ना, लेकिन ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। तुम्हारे पापा को तुम्हें समझने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जिंदगी, उसका क्या? आखिर पूरी जिंदगी तो तुम्हें बितानी है ना। आज तुझे मौका मिला है, अगर आज नहीं गया ना तो भविष्य में जाके तुझे पछतावा होगा कि तुझे मौका मिला था और तूने वो मौका गवा दिया। माँ मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन पता नहीं पापा आपसे क्या क्या कहेंगे, और मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। तू हमारी फिक्र मत कर मुन्ना, बस तू खुश रह, हमें और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच माँ, मुझे समझने के लिए। तू हमारी जिंदगी है, हमारी पूरी दुनिया है तू। अब जा और काया को इस घर की बहू बना कर ला। मम्मी, इस सब की क्या जरूरत है?
अरे काया, घर से भागकर शादी करने जा रही हो। तुम्हारे पापा को जब पता चलेगा तो उन्हें मनाने में भी तो टाइम जाएगा। तुम बस अपनी तैयारी में रहो। ये क्या है? तुम्हारे शूट का लहंगा है ना, तुम इसे पहनकर ही शादी करना। ठीक है, हम आते हैं। एक बेटी की माँ है हम। किसी दूसरी बेटी का घर टूटते देख हमें अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन हमारी बेटी काया की किस्मत का जो है वो हम उस राधिका को कभी लेने नहीं देंगे। आप तो बहुत लकी हैं कि आपको दिव्यम भाई जैसा लड़का मिला है। वैसे दिव्यम भी बड़ा लकी है। दादी बता रही थी उसको भी एकदम गाय जैसी वाइफ मिली है। मन से गाय या तन से गाय। ये हमारे शहर के कमिश्नर साहब हैं। नमस्ते। कभी भी आपको किसी से कोई परेशानी हो तो हमें बताइएगा। अब तो आप जगमोहन जी के समधी हो। और इन्हें कौन नहीं जानता, ये हमारे शहर के एमएलए साहब हैं। सॉरी पापा, मुझे अपने प्यार को पाने के लिए ये सब करना होगा ताकि बाद में मुझे कोई पछतावा ना हो। एक सेल्फी लेते हैं। हाँ, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं। अभी मुहूर्त में टाइम है, आप चाहें तो वॉशरूम जाके इसको ठीक कर सकती हैं। तुम हेल्प कर दोगे? सामने वॉशरूम है, आप जाइए, मैं आती हूँ। मन तो कर रहा है कि अभी पूछ लूं कि क्यों शादी करना चाहती है जब मैं किसी और से प्यार करता हूं। इससे बात करके अब क्या ही होगा। माँ ने सही कहा था, इसने पैसों की लालच में ये सब किया होगा। जल्दी से शादी हो जाए तो मैं अपने पैसे लेके निकलूं यहाँ से। सॉरी, हम अभी निकाल लेते हैं। दिव्यम जी, जल्दी से शादी हो जाए तो मैं अपने पैसे लेके निकलूं यहाँ से। सॉरी, हम अभी निकाल लेते हैं। दिव्यम जी, अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगर टीवी पर।